इधर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के दौरा इसराइल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत होश के नाखून ले। मोदी का दौरा फौजी चढ़ाई की तौसीक के मुतरादिफ है। रहनुमा ने कहा, मशरक़ वस्ता में तनाव के माहौल में मोदी का दौरा बेवक्त की रागिनी है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी, किसी भी जहाज को गुजरने की इजाज़त न देने का ऐलान किया है। आलमी सतह पर तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर होना शुरू हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक तेल की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशे का इजहार किया गया है। आबनाए हुर्मुज़ से सऊदी अरब, UAE, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को पहुंचाया जाता है। अगर सूरत हाल का तज्ज़िया किया जाए तो ये बात वाज़ेह है कि ईरान की शिकस्त की सूरत में इसराइल और अमरीका का खतरनाक असर पाकिस्तानी सूबा बलोचिस्तान तक फैल जाएगा। पाकिस्तान में शोरिश में मज़ीद इजाफा मुमकिन हो सकता है, जबकि पाकिस्तान को भारत और अफ़गानिस्तान दुश्मनी का भी सामना है। इसराइली अहदाफ में पाकिस्तान का अंदरूनी इंतशार और पाकिस्तान की एटमी तनसीबात भी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अवाम ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के सख्त खिलाफ हैं। पाकिस्तान में इतवार 1 मार्च के रोज़ कराची, लाहौर, पेशावर में अमरीकी कौंसलेट के बाहर एहतजाज हुआ। कराची में मुजाहिरीन कौंसलेट के अंदर दाखिल हो गए और कम अज़ कम 10 अफराद जाँ बहक हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए।